बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशा सिकिचल पॉलीक्लिनिक में डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी किडनी डिजीज़ और शुगर के आपस में ताल्लुक़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि गुर्दे का हमारे जिस्म में काम क्या है। अब हमारे जिस्म का जितना भी वेस्ट मटीरियल है, गुर्दे का काम क्या है कि वो इसको फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज करता है। अब अगर गुर्दे की ख़राबी की वजह से वेस्ट मटीरियल है, जो टॉक्सिन्स हैं, ये अगर जिस्म के अंदर रह जाते हैं तो उससे जो है वो इंसान किडनी डिजीज़ का शिकार हो जाता है। अब है कि शुगर का और किडनी का आपस में क्या ताल्लुक है। डायबिटीज़ जो है वो मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। ये जब मुसलसल हाई रहती है तो ये आपके जिस्म के मेन ऑर्गन्स पे असर डालती है, जैसे आपकी आंखों की बीनाई हो गई, हार्ट अटैक हो गया, फालिज का अटैक हो गया, नर्व्स डैमेज हो गए। तो इन सब के साथ साथ ये गुर्दों पे भी असर पैदा करती है। तो जब ये मुसलसल हाई रहने की वजह से गुर्दों पे असर पैदा करती है तो उसे जो है वो आपके गुर्दे पे डैमेज होने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी इसमें जो है वो इंसान क्रोनिक किडनी डिजीज को डेवलप करता है। इसके बाद आप कि इसके कॉजेज क्या हैं, किडनी डिजीज के कॉजेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है अनकंट्रोल्ड शुगर। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप किडनी डिजीज का शिकार हो सकते हैं। दूसरा इसमें आता है कि टाइप 1 के पेशेंट, यानी जिनको अर्ली स्टेजेस में शुगर हो जाती है, वो किडनी डिजीज का शिकार हो जाते हैं। तीसरा इसमें आता है कि अगर आपके हाई ब्लड शुगर के साथ साथ अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स हैं तो आप जो है वो गुर्दे की खराबी का शिकार होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी शुगर मुसलसल हाई रहने की वजह से आपकी यूरिन में जो है वो चर्बी आना शुरू हो गई है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। तो जब इसके जो लेवल हैं वो बढ़ते जाते हैं तो उससे वो इंसान गुर्दे की खराबी की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप जो है वो कोई ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, यानी अगर आप कोई शराब वगैरह पीते हैं, उसके अलावा अगर आप फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, तो इसमें आप गुर्दे की खराबी का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके साइलेंट सिम्टम्स की तरफ कि जब आपके गुर्दे की खराबी हो रही होती है तो आपको सिम्टम्स कौन-कौन से आ रहे होते हैं। सबसे पहले है कि यूरिन जो है वो या तो आपका बहुत ज़्यादा आता है या फिर वो बहुत थोड़ी मिकदार में आता है। दूसरा इसका है, ये अगर यूरिन आ भी रहा है तो वो बहुत प्रेशर से आता है, आपको बहुत तकलीफ होती है यूरिन करते वक़्त। तीसरा इसमें है कि आपकी जो पी यानी जो बड़े पेशाब का कलर है वो या तो पर्पल, ब्राउन या रेड हो जाता है। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, यानी उसमें ख़ारिश वग़ैरह होने लग जाती है। आप जो है वो आपको भूख की कमी का एहसास होता है, आपकी स्लीप इससे होती है डिस्टर्ब, आपके पाँव जो है वो स्वेलिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि इसमें जो आपके मसल्स हैं वो बेसिकली क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। तो ये इसके साइलेंट सिम्पटम्स हैं। अब अगर तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपको ऑलरेडी जो है वो हर 3rd मंथ में अपने गुर्दे के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर आप शुगर के पेशेंट्स नहीं हैं, तो आप जो है वो किसी भी गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँगे। वो जो है वो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि वो हाई तो नहीं है। दूसरा जो है फिर वो आपके टेस्ट करवाते हैं। उसमें आता है, एक है आपका सीरम सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, दूसरा आता है आपका यूरिन एनालिसिस और इसके साथ-साथ वो आपका जीएफआर का एस्टिमेट लगाते हैं। जीएफआर स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किडनी जो है वो कितने रेट पर यूरिया को फ़िल्टर कर रही है। अब इसकी 5 मेन होती हैं स्टेजेस। फर्स्ट जो इसकी स्टेज है वो होती है नॉर्मल, यानी वो 120 टू 90 तक होती है। इसको कहते हैं नॉर्मल स्टेज। 120 टू 90 इसमें आता है मिलीमीटर पर एम। दूसरी इसकी स्टेज है वो होती है नॉर्मल टू माइल्ड, यानी ये होती है 90 टू 60। इसकी स्टेज होती है माइल्ड टू मॉडरेट, यानी 60 टू 45। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी मॉडरेट टू स्वेयर, यानी 45 टू 30। और लास्ट स्टेज जो इसकी फिफ्थ है वो आती है स्वेयर स्टेज, यानी इसमें जो है वो किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है। वो होती है 13 टू 15 या 15 टू बिलो। तो अब उसके बाद जो है जब वो आपका सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाते हैं तो वो आपकी एज और आपके जेंडर पे डिपेंड करता है। यानी मेल हजरात हैं, उनकी जो किडनी की जो वैल्यू, सीरम क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो होती है 0.8 से 1.2 तक। फीमेल जो हैं उनकी वैल्यू 0.7 टू 1.1 तक। जो टीन एजेस हैं उनकी होती हैं 0.5 टू 1.0 तक। और जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी होती हैं 0.3 टू 0.5 mg पर डेसीलीटर। तो ये सीरम क्रिएटिनिन की डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक मैंने आपको बताया है कि ये इतनी वैल्यूज जो हैं वो एज और जेंडर के हिसाब से होती हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किडनी डिजीज हो गई है तो उसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।